नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टे अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 6 जुलाई 2026 की। बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के दो न्यूज़ अपडेट निकल करके आई हैं, दोनों की एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ अपडेट है वो पटना से है, जिसमें साइड में तारीख आपको 6 जुलाई 2026 आज की देखने को मिलेगी। इसमें एक आया, सरकार के दावे धरे रह गए, छात्र शिक्षकों का इंतजार बढ़ा। डेडलाइन जो है वो खत्म हो गई है, ना तो कॉलेजों में पढ़ाई हुई और ना ही कोई ट्रांसफ़र प्रक्रिया हुई। इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो यही बताया गया कि सरकार ने दावे किए थे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और 1 जुलाई की एक डेडलाइन दी थी, जिसमें बताया गया था, जोरों शोरों से ऐलान किया गया था कि आपको एक तो मॉडल स्कूलों में पढ़ाई की बात की गई और उसके अलावा तबादलों को लेकर के पिछले 6 महीनों से बड़े बड़े यहाँ पर बताया गया है कि दावे किए जा रहे थे, पर ना ही तो आपका यहाँ पर मॉडल स्कूलों में पढ़ाई शुरू हुई और ना ही तबादलों का पोर्टल जो है वो खुला है। और इसके अलावा इसी न्यूज़ के अंतर्गत देखेंगे तो दावा बनाम हकीकत के अंतर्गत यहाँ पर इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो 30 जून तक 5.88 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा, ऐसा दावा किया गया था। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि विभाग को अभी तक ये भी नहीं पता है कि किस स्कूल में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। मंत्री का 10 बार दावा, पोर्टल भी नहीं खुला। शिक्षा मंत्री जो ट्रांसफ़र को लेकर बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 30 जून तक तबादले पूरे करने का कई बार दावा किया है। उन्होंने 29 मई से 25 जून तक करीब 10 बार अलग अलग तारीखें भी दी, लेकिन अब तक रैशनलाइजेशन ही नहीं हुआ है, पदों का मिलान ही नहीं हुआ है। विभाग के पास विषयवार शिक्षकों का कोई डेटा ही नहीं है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ये प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो ये अब जो डेट अभी तक जो चल रही थी कि जुलाई, पहले तो जून की बात चल रही थी, फिर बात हो रही थी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, अब धीरे धीरे ये जुलाई के लास्ट तक जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी शिक्षा विभाग का बिना डेटा के सुधार का दावा, जहां पर रैशनलाइजेशन को ही लेकर बताया गया है कि जहां मानक से कई अधिक शिक्षक तैनात हैं, 14,000 ऐसे स्कूल हैं जिनका रैशनलाइजेशन अभी तक नहीं किया गया। इसी वजह से ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस स्कूल में रिक्तियां हैं। बिना होमवर्क के डेडलाइन तय करने का नतीजा ये हुआ है कि पूरी योजना पटरी से उतर गई है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 2 महीने में लगभग 10 बार शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग, डिग्री, मॉडल स्कूल खुलने, इन सब का दावा किया है। इसके साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने भी नए सत्र से मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई करने की बात कही। इसके बावजूद स्थिति वैसी की वैसी ही जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर बयान भी देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में, समस्याएं दूर हो रही हैं। शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि बिहार में 5.80 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर होना है। नई नीति कैबिनेट से पास हो चुकी है, प्रक्रिया अंतिम चरण में और जो भी समस्याएं आ रही उन्हें दूर किया जा रहा है, ऐसा ये बयान जो है वो दे रहे हैं। मैंने कहा था दो न्यूज़ है, एक और न्यूज़ भी प्रकाशित हुई। तो दूसरी न्यूज़ अपडेट में बताया गया कि शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी समय से होगी पूरी। यहाँ पर बताया गया मॉडल स्कूलों का होगा सुचारू रूप से संचालन, स्कूलों में होगी घंटीवार व विषयवार पढ़ाई। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी समय पूरी की जाएगी। ये तैयारी नई स्थानांतरण नियमावली के तहत होगी। पटना प्रमंडल के नए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अमित कुमार ने रविवार को आज से बातचीत में कहा कि नई स्थानांतरण नियमावली के तहत तमाम तैयारियों को तय समय सीमा के अंदर अंतिम रूप दिया जाएगा। अमित कुमार सोमवार को पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक का कार्यभार संभालेंगे। पटना प्रमंडल के जिलों में ये सभी जितने भी जिले हैं ये सब शामिल है। अमित कुमार का कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के पद से भी यहाँ पर तबादला हुआ है। वे भी पटना और कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा के सहायक निदेशक और माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। तो वो भी यही सारी चीज़ें कह रहे हैं। और इसके अलावा इस पूरी न्यूज़ में यही बताया गया है कि जल्दी दिशा निर्देशों का जो है वो पालन किया जाएगा और अलग अलग जो भी यहाँ पर सुविधाएं हैं, जैसे मिड डे मील की बात हो, घंटीवार विषयवार पढ़ाई की बात हो, इन सभी को सुधारा जाएगा, ऐसा ही यहाँ पर जो है वो कहा गया है। बाकी ये था इस ओवरऑल अपडेट में। और बाकी इस न्यूज़ अपडेट में जो बताया गया वो मैंने आपको बता दिया कि कब तक यहाँ पर अब बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के, आवेदन को लेकर के बात किया जा रहा है। बाकी ये भी सभी अभी तक एक्सपेक्टेशन ही अलग अलग चल रही है। बाकी कोई नोटिस अपडेट वगैरह आता है तो हम आप तक पहुँचाएंगे। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।